नमस्कार दोस्तों, मैं आज को आपको रीजनिंग का अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था उसी के आगे जो दो तीन कॉन्सेप्ट और रह गए थे इसके, तो उसको आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि यदि दायां और प्लस दायां आ जाए रीजनिंग में तो क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी सेम सेम कंडीशन आ जाए तो घटा देते हैं। यदि बायां प्लस बायां आ जाए तब भी क्या करते थे, घटा देंगे। यदि बायां और प्लस दायां आ जाए तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और यदि दायां और प्लस बायां आ जाए तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक, ये थे नियम। तो आप देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था अंग्रेजी वर्णमाला में, क्वेश्चन देख लो। अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा, 11वां अक्षर क्या होगा, बताइए 11वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए, इसमें इधर भी दायां है और उसके बाद भी दायां, यानी कि सेम सेम कंडीशन पूछ रही है, दायां और प्लस दायां। ठीक है, तो क्या करते थे, घटा देते थे। इस ट्रिक से लगाएंगे। ठीक है, तो देखें आप, इस ट्रिक से लगाएंगे इसको। तो दाएं से 19 में, यानी कि राइट से 19 में, फिर देखें राइट से 19 में के बाद राइट से 11 में। ठीक है, तो 19 में से 11 चली जाएंगी, कितनी बचेंगी, 19 में से 11 चली जाएंगी तो लेफ्ट से 8। तो लेफ्ट से 8वां अक्षर जो बचेगा वो आपका क्या होगा, लेफ्ट से 8वां अक्षर जो बचेगा वो आपका आंसर होगा, क्या होगा, एच होगा। क्या होगा, एच होगा, एच आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखें। अब नियम नंबर अगला है विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। नियम नंबर 2 है विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। 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 तो सीधे इस प्रश्न को देखेंगे, फिर इसको कैसे हल करेंगे हम उसको बताएंगे। पहले क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, पहले नंबर में क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं, तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा, आठवां अक्षर क्या होगा। देखें, मैं इसमें आप लोगों को एक बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में है एम, और B4 ऑप्शन है के, और सी में ऑप्शन है इस सवाल में एल, और डी में जो ऑप्शन है वो है एन। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में एक ट्रिक बताई थी कि यदि दायां और बायां, यानी कि दो विपरीत कह रहे हैं ना, एक बायां है और एक दायां, यानी दो विपरीत साइड है, तो आप लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यदि बायां और प्लस दायां की बात करेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों विपरीत साइड है। ठीक है, इस ट्रिक से इसको लगाएंगे। तो ठीक है, पहले देखें, लेफ्ट से 7 और प्लस राइट से 8। ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएंगी अपनी
15 क्या हो जाएंगी 15। लेकिन सवाल में मित्र ध्यान देना है कि सवाल में कह रहे हैं यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, किस क्रम में लिख रहे हैं विपरीत क्रम में। और अभी आप लोग आंसर बता रहे थे जो क्वेश्चन थे वो सीधे क्रम में थे। जब विपरीत क्रम की बात आ जाए तो जो आपकी जोड़ने और घटाने से आए उसको आप क्या करेंगे 27 से माइनस कर देंगे। किससे माइनस कर देंगे 27 से। तो 27 से 15 घटाएंगे तो लेफ्ट से कितने निकलेंगे, लेफ्ट से निकलेंगे 12 और लेफ्ट से 12 यानी कि बाएं से 12वां, बाएं से 12वां अक्षर, बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 12वां अक्षर जो होगा वो आपका एल होगा। क्या होगा एल आंसर होगा। ठीक, एक बार फिर समझे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए और बाएं से 7वां और दाएं से 8वां अक्षर क्रमांक पूछ रहे हैं तो ये आपका एल आंसर होगा। ठीक है, तो ट्रिक है बायां प्लस दायां बराबर, यदि दोनों विपरीत साइड आ रही तो आप जोड़ देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट से 7 और राइट से 8 दोनों हो जाएंगे 15। और जब विपरीत देखेंगे कि विपरीत कह रहे हैं तो 27 से माइनस कर देंगे तो लेफ्ट से निकलेंगे 12, तो बाएं से 12वां अक्षर एल होगा आपका आंसर। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आप और देखें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ठीक, सेम क्वेश्चन देखें, इसी में हम बना रहे हैं सेम क्वेश्चन। देखें यदि बाएं से 11वें अक्षर और दाएं से 9वें अक्षर, सवाल में कहते यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, तो लेफ्ट से कितने कह रहे हैं 11वें अक्षर प्लस राइट से कितने कह रहे हैं 9वां अक्षर। ठीक, तो दोनों जोड़ देंगे 11 और 9 कितने हो जाएंगे 20। ठीक, और विपरीत पर आधारित है तो 27 माइनस 20 बराबर 7 और बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया है, बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा तो जी होगा। क्या होगा जी होगा, तो जी आंसर होगा आपका। ठीक, अब आप नियम नंबर अगला देखें, नियम नंबर 3 जो है, नियम नंबर 3 देखें। अंग्रेजी वर्णमाला की मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट के बाद आप आर के झा रीजनिंग की किताब है या फिर कोई भी किताब से पढ़ना, आपको सवाल बन जाएंगे। शर्त और अक्षर पर आधारित प्रश्न, नियम अगला है शर्त और अक्षर पर आधारित प्रश्न। शर्त और अक्षर पर आधारित प्रश्न, अक्षर पर आधारित प्रश्न, शर्त और अक्षर पर आधारित प्रश्न, शर्त और अक्षर पर आधारित प्रश्न। ठीक, तो देखें मेरा चैनल है टारगेट एकेडमी बाई प्रवेश कुमार यादव, आप इस पर जाके मैथ भी शून्य से लेकर शिखर तक सीख सकते हैं और रीजनिंग भी, हिंदी भी। और इसी में मैं आपको यदि जी क्लास अच्छी लगेंगी तो आपको मैं इसमें जी के भी पढ़ाऊँगा। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, बाएं से तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तीसरे अक्षर को क्या किया जाए हटा दिया जाए, तो नई श्रृंखला में, तो नई श्रृंखला में देख रहे हैं दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो नई श्रृंखला में, तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन था। अब आप लोग कैसे इसको हल करेंगे, तो देखें यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। आप लोग ABCD तो जानते होंगे, तो आप लोग ABCD Z तक लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ABCD। ठीक, इसके बाद देखेंगे सवाल में कह रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला की बाएं से तीसरे, तो बाईं ओर से जे है, जे बाईं ओर से है और जे इस साइड से यदि जाएंगे तो जे किस साइड से जाएंगे
दाईं ओर से, तो बाएं से तीसरे 1 2 3, प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर इधर पे 3, इसके बाद इधर 3, इनको हटा दिया जाए तो बचे जो अक्षर हैं, बचे अक्षर है ए वी के बाद डी ई, फिर जी एच, फिर जे के, उसके बाद एम एन के बाद पी क्यू, एस टी, वी डब्ल्यू और जेड। ठीक है, तो बाएं से, तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर, तो बाएं से गिनेंगे, इस साइड बाईं ओर है ना, इस साइड ऐसे आप खड़े हो जाएंगे तो इस साइड बाईं ओर, इस साइड दाईं ओर, तो बाईं ओर से गिनेंगे तो बाईं ओर से 9वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वां अक्षर क्या होगा, एम होगा, तो एम आपका आंसर होगा, एम आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखें अगला नियम, देखें तो अगले नियम को देखेंगे आप लोग, अगला नियम देखें, नियम नंबर 4 देखें। नियम नंबर 4 है अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न, अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न, अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न देखें तो क्वेश्चन इसमें है, यदि डिक्लेयरिंग, यदि शब्द है, शब्द डिक्लेयरिंग DECLA के बाद है RING, यदि शब्द डिक्लेयरिंग में अक्षरों के, बिल्कुल सेम क्वेश्चन कॉन्स्टेबल पूछा जाएगा, अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उनके मध्य होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उनके मध्य होते हैं। और ऐसे भी लिखा होगा, पीछे और आगे दोनों ओर से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन कांस्टेबल में आपको रखा मिलेगा मित्र। तो आप समझे इस रीजनिंग के इस क्वेश्चन को कितने जल्दी से हल करेंगे आप। ठीक है, तो आप देखें शब्द में मीनिंग दे रहे हैं वो डिक्लेयरिंग, क्या दे रहे हैं, डिक्लेयरिंग। तो मैं आप लोगों को इधर लिख दे रहा हूँ, आप देखना DECLARING, डिक्लेयरिंग। वो कह रहे हैं कि शब्द डिक्लेयरिंग में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म मतलब कि जोड़ा, ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उनके मध्य होते हैं, चाहे आप आगे से गिने और चाहे पीछे से, जो भी उन्होंने कह दिया। ठीक है, यानी कि समझने वाला पॉइंट ये है कि यदि ए है और इधर डी है तो ए और डी के बीच में दो वर्ण जो है वो छूट चुके हैं, 2 अक्षर, एक बी और एक सी। ठीक, यदि ऐसे युग्म मिलेंगे तो आपको एक युग्म मिल जाएगा। ठीक है, इधर देखें समझना, यदि आप डी से लेंगे तो डी के बाद एक हो जाएगा ई। ठीक, एक युग्म मिल चुका है, डी के बाद ई एक युग्म मिल चुका। उसके बाद देखें डी के बाद ई के बाद देखें, ई के बाद देखें एफ जी एच आई जे के एल, कोई नहीं। सी के बाद देखेंगे तो डी ई एफ जी एच आई, एक भी नहीं। एल के बाद एम एन ओ पी क्यू, ए के बाद बी सी डी ई, आर से एस टी यू, आई से जे के
एन से ओ कुछ नहीं। तो जी से देखेंगे, इधर से जी से यदि देखेंगे तो हो जाएगा जी के बाद जी एच आई, ठीक है, दूसरा मिला जी एच आई। उसके बाद देखेंगे तो आपको मिलेगा एक मिलेगा आपको आई के बाद जे के एल, तो जे मिल चुका है एक। और देखें आगे आई के बाद जे के एल, ठीक है। और देखें ए के बाद बी सी, एक जे मिला, ठीक है। तो ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। उसके बाद देखें कोई और मिल रहा, हाँ तो देख लो। जी के बाद जी से एच आई जे के एल, एक जी मिल रहा है इधर से इधर तक का, ठीक है। तो 5 कौन कौन मिले, एक डी और ई लिख लो, डी और ई। और एक मिला ए और सी, और एक मिला जी और आई, एक मिला जी और एल, और एक मिला जो है, एक कौन सा मिला है, आई और एल, आई और एल, हाँ आई और एल, आई एल। तो ये 5 मिले आप, ठीक। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक और दूंगा तो उसमें बताना। देखें अगला क्वेश्चन। देखें यदि क्वेश्चन आ जाए एप्लीकेशन, क्वेश्चन है एप्लीकेशन, APPLICATION, कितने युग्म मिलेंगे, कितने युग्म मिलेंगे, युग्म बताओ, कितने युग्म मिलेंगे, बताओ कितने युग्म हैं, कितने युग्म हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में कितने युग्म हैं, तो ए से यदि गिनेंगे तो ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो आई तक एक मिल चुका ना, बी सी डी ई एफ जी एच आई, हाँ आई तक एक मिल चुका। उसके बाद देखिए पी से क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, पी के बाद फिर क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, कुछ नहीं। एल से एम एन ओ पी क्यू आर, नो। आई से जे के एल एम एन ओ, नहीं। सी से देखें डी ई एफ जी एच, ना। ए के बाद बी सी डी ई, ना। टी से यू वी डब्ल्यू, एन के बाद देखें तो इधर से पीछे से गिनेंगे, एन के बाद ओ आ जाएगा, ये एक मिल चुका है, 2 हो चुका। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, कुछ नहीं। टी के बाद यू वी डब्ल्यू, ना। ए के बाद बी सी डी ई एफ, ना। सी के बाद डी ई, आई के बाद जे के एल, एल के बाद एम एन ओ पी, कुछ नहीं। तो कितने मिलेंगे, इसमें है 2 तो इसमें मिल जाएंगे 2 मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 2 आंसर हो जाएंगे, 2 मिले तो 2 आंसर हो जाएंगे, ठीक। अगला देखें, अगर क्वेश्चन है आरोही या अवरोही क्रम पर आधारित प्रश्न, नेक्स्ट नियम नंबर 5 और इसके कॉन्सेप्ट खत्म। उसके बाद आप लोग रिवाइज कर लेना चैप्टर को। नियम नंबर 5 है लास्ट नियम अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक को बेसिक से कंप्लीट कराऊंगा जैसे इसको कराएं। आरोही या अवरोही क्रम पर आधारित प्रश्न, आरोही या अवरोही क्रम पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न, आरोही या अवरोही क्रम पर आधारित प्रश्न। यदि क्वेश्चन है यदि शब्द बैंकर, यदि शब्द बैंकर BANKER, यदि शब्द बैंकर के अक्षरों को, यदि शब्द बैंकर के अक्षरों को, ध्यान से देखना ये भी नियम इम्पोर्टेंट है, अक्षरों को वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, तब ऐसे कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में आने वाले हैं, जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, जिनका स्थान
अपरिवर्तित रहेगा, जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो देखें सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे। यदि शब्द बैंकर के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, वर्णमाला क्रम मतलब कि जैसे आप लोग ए से जेड तक ABCD लिखते हैं, उसी क्रम के आधार पर यदि इसको व्यवस्थित किया जाए, तब ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। पहले तो वर्णमाला क्रम में यदि जो बैंकर की स्पेलिंग ऐसे लिखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक, पेपर में हल करने का तरीका। तो बैंकर, अब बैंकर में यदि आप नजर मारेंगे तो बैंकर की स्पेलिंग में सबसे पहले क्या आएगा ABCD क्रम में, ए, तो ए को लिखेंगे बी के नीचे, उसके बाद आएगा बी के बाद आएगा ई, और ई के बाद आएगा के के बाद आएगा एन के बाद आएगा आर, ठीक। तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित है, देखो बी के स्थान पर तो आ गया ए, और ए के स्थान पर आ गया बी, एन के स्थान पर आ गया ई, लेकिन के स्थान पर के है और आर के स्थान पर आर है। तो कितने अक्षर जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो 2 अक्षर है जो जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, आर की जगह आर और के की जगह के। जिन्हें समझ में नहीं आया तो फिर देखें, बैंकर के अक्षरों में उन्हीं अक्षरों जो पेपर में दिए गए उन्हीं अक्षरों को देखना। बैंकर में ABCD में सबसे पहले बैंकर की स्पेलिंग में ए आएगा तो ए को बी के नीचे रखेंगे, बी आएगा, उसके बाद तो ए के नीचे बी, एन के नीचे ई, फिर के नीचे के, फिर ई के नीचे देखें क्या आएगा एन, फिर आर तो आर। तो के और आर 2 ऐसे अक्षर हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जय हिंद।